गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने श्रीराधाधर सुधापानशालिने वनमालिने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्मनित लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्र शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा की प्रार्थना करते हुए श्री गुरु महाराज जी के चरण कमल में आश्रय होकर आज मना शिक्षा चतुर्थ श्लोक के चतुर्थ पद को श्रवण करेंगे। चतुर्थ पद में कहा जाता है कि स्वरति मणि अर्थात आत्मरति स्वरूपी आत्मरति रूपी मणि को देने वाले अखिल आत्माओं के भी आत्मा श्री राधा कृष्ण है। उनमें अणु चैतन्य रूप नित्य कृष्णदास जीव की जो स्वरूपानुबंधी स्वाभाविक रति है उसी का नाम ही आत्मरति है, वही आत्मरति है। वह आत्मरति जीव स्वरूप में नित्य सिद्ध होने पर भी मायाबद्ध दशा में अविद्या जनित विविध प्रकार के वासनाओं से आच्छादित रहती है। अर्थात जिस प्रकार मायाबद्ध जीव माया में बद्ध हुआ है, उसका बुद्धि तो हरण हो गया है, जिसके कारण मायाबद्ध जीव नाना प्रकार का विषयी वासनाओं में आच्छादित रहता है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं वह रति, कौन सी रति बोलते? आत्मरति। वह आत्मरति जीव स्वरूप में नित्य सिद्ध होने पर भी जीव जब तक मायाबद्ध दशा में अविद्या जनित विविध वासनाओं से आच्छादित रहती है। इस विषय में श्रीमद् ईश्वरपुरीपाद जी की लोकोत्तर निष्ठा आदर्शन स्थानीय है। धन्यानां हृदि वासतां गिरिवर प्रत्यग्रकुञ्जौकसां सत्यानन्दरसं विकार विभव व्यावृतः मन्तर्महः अस्माकं किल वल्लवीरतिरसो बृन्दाटविलालसो गोपः कोपि महेन्द्र नील रुचि रश्चिते मुहुः क्रीडतु। पद्यावली में कहा गया है पर्वत राज के विशुद्ध कुंज में निवास करने वाले निर्वेद ब्रह्म ज्ञानी धन्य मान्य महापुरुषों के हृदय में विकार वैभव रहित अंतःकरण का उत्सव रूप यदि कोई अनिर्वचनीय सत्यानंद रस प्रकाशित होता है तो होने दो, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं है। किंतु हमारे हृदय में तो निश्चय ही गोपी रति रस स्वरूप श्री वृंदावन विलासी इंद्रमणि कांति मनोहर कोई गोप कुमार गोप किशोर निरंतर क्रीड़ा करता रहे। श्री श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी की निष्ठा भी अद्भुत सौंदर्य है। रसम प्रशंसन्तु कवित्व निष्ठा ब्रह्मामृतम वेद शिरोनिविष्टा वयम तु गुंजा कलिता वितंसम गृहत वसम किमपि श्रयामः। अर्थात कविजन काव्य रस की और वैदांतिक जन ब्रह्मामृत की
आदि भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं तो करते रहें, किंतु हम तो गुंजा माला आदि आभूषण से आभूषित अधर पल्लवों पर बंसी को धारण करने वाले किसी गोप कुमार का आश्रय ग्रहण करते हैं और किसी का आश्रय नहीं, किसी गोप कुमार जिसका अधर कमल में बंसी हो। हमारो मुरली बारो श्याम, बिना मुरली बन माल चंद्रिका, दूसरा ना कोई और, हाँ मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। जिनका हस्त कमल में बांसुरी हो, अधर कमल में, जिनके अधर पल्लवों पर बंसी को धारण करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण गोप कुमार श्री राधा कांत रसानाम समूह रासः, ऐसे रसमूर्ति अखिल रसामृत मूर्ति ही प्रस्रम रुचि रुद्धतार कापाली ही कलितो श्यामा ललितो श्री राधा प्रयाण विधुर जयति। ऐसी गोप कुमार का मैं आश्रय ग्रहण करता हूं। श्री कवि रत्न जी भी कहते हैं, जातु पार्थयते न पार्थी बपदम नैन्द्रे पदे मोदते, संधते न च योग सिद्धेषु, धियं मोक्षं न चाकांक्षति, कालिंदी वन निवसी स्थिरतडिन्मे घद्यूतो केवलम, शुद्धे ब्रह्मणि वल्लवी भुजलता, बुद्धे मनोधावती। अर्थात हमारा मन कभी भी चक्रवर्ती पद को नहीं चाहता, इंद्र पदवी से भी प्रसन्न नहीं होता, योग सिद्धि में भी बुद्धि को नहीं लगाता तथा मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं करता। अरे मेरा मन तो केवल यमुना के तटवर्ती वृंदावन के अंतर्गत कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज में स्थिर विद्युत से युक्त मेघ की कांति वाले गोप रमणियों की भुजलता में बंधे हुए अर्थात गोपीगण आलंगित किसी अनिर्वचनीय शुद्ध ब्रह्म की और ही भागता रहता है। श्री श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी ने भी ऐसी ही भाव्य भावना प्रकट की है कि अनंग रस चातुरी चपल चारु नेत्रांचल, चलन मकर कुंडल स्फुरित कांति गंडस्थल, ब्रजोल्लसित नागरी निकर रास लास्योत सुख, स मे सपदि मनसे स्फुरतु कोपी गोपालकः। अर्थात अहो अनंग रस चातुरी से जिनके चारु नेत्रांचल अतिशय चंचल हो रहे हैं और हिलते हुए मकराकृत कुंडल की परछाई जिनके दोनों कपोलों अर्थात गालों में, अर्थात भगवान की जो मकर कुंडल है, ये दोनों का परछाई अपने गालों पर जो प्रतिबिंब हो रही है और जो ब्रज की आनंदमयी गोपियों के साथ रास विलास करने में समुत्सुक है,
ऐसा कोई अनिर्वचनीय गोपाल रास बिहारी शीघ्र ही हमारे मन मंदिर में आ विराजे। देखो, ब्रज में श्री राधा कृष्ण युगल किशोर के ही भजन द्वारा ही, ब्रज में श्री राधा कृष्ण के युगल के भजन द्वारा ही वह सिद्ध रति रूपी मणि पुनः उदित होकर महाभाव तक पुष्ट होती है। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद जी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील जीव गोस्वामी, षड गोस्वामी जी के चरण आश्रय बिना इस रस को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। और श्रील भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी, हमारे गुरुदेव तो ऐसे ऐसे रसमयी ग्रंथों को प्रकाशित किए हैं, जिन ग्रंथों को पढ़ने के बाद आप ऐसे रस में डूब जाएंगे, आप अपना सुध-बुध तक खो जाएंगे। जिस प्रकार मदन मादन भाव राधा रानी के श्रृंगार रस को दर्शन करके अत्यंत रस में ऐसे डूब जाते हैं ठाकुर जी स्वयं कृष्ण, भगवान स्वयं कृष्ण अपना सत्ता को भी विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं। भगवान ऐसे श्रृंगार रस को प्राप्त करते हैं, ऐसे श्रृंगार रस को प्राप्त करते हैं, भगवान स्वयं अपना छवि को, प्रतिबिंब को दर्शन करके बोलते हैं इतना सुंदर, मेरे से भी सुंदर कौन है ये। स्वयं को ही भूल जाते हैं, स्वयं को ही विस्मृत हो जाते हैं, स्वयं को, अपने आप को ही विस्मृत कर लेते हैं। वो इतनी रस में डूब जाते हैं, भगवान को भी पता नहीं है कि वो किस रस में डूबते हैं। इसलिए ऐसी रस कथा तो केवल हमारे गौड़ीय वैष्णवों में ही पाया जाता है। संपूर्ण रसमयी सिद्धांत हमारे गुरुवर्ग प्रकाशित किए हैं और गुरु वैष्णव की चरण आश्रय हुए बिना इस ग्रंथ को समझना बहुत कठिन है। और इनके लिए प्रथम क्या है, ये महाभाव का जो वर्तमान मैंने बताया, ये तो बहुत उच्चा लेवल, बहुत हाई लेवल है, बहुत उच्च स्थिति है इसका। परंतु सबसे पहले तो गुरु वैष्णव के प्रति श्रद्धा, आदो श्रद्धा, तत् साधु संग, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ये सब पीछे से मैंने बता करके आया हूं। ये सब जितने भी मन शिक्षा का, जितने भी सीरियल बाय सीरियल कथा हमने दिया है आप लोग को, उन सब को एक बाय एक करके श्रवण करते हुए आएंगे, तब जाकर के आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगी। देखो, हमारा जीवन का सार यही है और कुछ नहीं है। मनुष्य जीवन यदि पाए हैं हम, इसको इसी में ही व्यतीत करना चाहिए, पूरे संपूर्ण समय को इसी में ही व्यतीत करना चाहिए, ना कि विषय भोगों में। एक ही चीज हमारे दिमाग में होना चाहिए, पापी पाप करता रहे उससे हमारा क्या प्रयोजन है, अपराधी अपराध करता रहे उससे हमारा क्या प्रयोजन है, निंदुक निंदा करते रहे उससे हमारा क्या प्रयोजन है, भोगी भोग करता रहे उससे हमारा क्या प्रयोजन है, विषयी में ही लिप्त रहे उससे हमारा क्या प्रयोजन है। हम तो केवल, हमारा मन तो केवल भगवान श्री प्रिया प्रियतम युगल किशोर की सेवा रस में ही निमग्न रहे, ऐसा डूबा रहे कि दुनिया का कुछ भी शुद्ध बुद्ध ना रहे। दुनियादारी से क्या प्रयोजन है, कोई प्रयोजन नहीं। देहि नाम क्षणभंगुरा, यह देह तो क्षणभंगुर है। यह देह ना कभी किसी को साथ दिया है, ना देगा, ना दिया था। समय आने पर यह साथ छोड़ करके चले जाएगा। यह नित्य नहीं है, क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए ही प्राप्त हुआ है। इस समय को दुरुपयोग ना करते हुए सदुपयोग करो।
यही मनुष्य जीवन का प्रयोजन है। भगवत प्रेम प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का प्रयोजन है। युगल किशोर का सेवा प्राप्त होना ही मनुष्य जन्म का प्रयोजन है। इसलिए नित्य निरंतर अपना मन को समझाओ, हे मन रे कह न गौर कथा, गौरीर नाम आमियार धाम, प्रीति मूर्ति दाता, शयन गौर स्वपन गौर, शयन गौर स्वपन गौर, गौर नयनेर तारा, गौर नयनेर तारा, हे मन रे कह न गौर कथा, जीवन गौर मरण गौर, गौर गले हार, हियार माझारे गौरांगे राखिए, हियार माझारे गौरांग राखिए, बिरले बसिया राव, बिरले बसिया राव, मन रे कह न गौर कथा। ए मन, तो नित्य निरंतर गौरांग का कथा कहो। भगवान श्री राधा कृष्ण प्रिया प्रियतम का रसमयी कथा में निमग्न रहो। गौरांग महाप्रभु का नाम कीर्तन करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब मन विचलित हो तो पूरे परिवार एक साथ बैठकर जो भी मिलता है उसको बजाओ और कीर्तन करो। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब परिवार एक साथ एकत्रित होकर निरंतर कीर्तन करने लग जाओ। देखो 5-10 मिनट आधा घंटा कीर्तन करो, देखो अपना मन प्रसन्न हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आत्म कमजोर होने से ही हमारा मन बुद्धि सब कुछ कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। तो इसलिए भगवान का नाम करने से आत्मा मजबूत होता है, हमारा आत्मा मजबूत हो जाता है, उसका पोषण होता है, आत्मबल प्राप्त होता है। और आत्मबल यदि अपने आप में ही प्राप्त हुआ आत्मबल, तो सब में बल प्राप्त होता है, निर्भीक बन जाता है वो। इसलिए नित्य निरंतर गौर का नाम करो, भगवान का नाम कीर्तन करो, महामंत्र का जप करो, कीर्तन करो। और मन में मेरा यदि धाम कोई है तो वृंदावन धाम ही मेरा धाम है, वृंदावन धाम ही मेरा घर है, यही मन में विराजमान करो। इसी को ही आराध्य भगवान ब्रजेश तनयम तदधाम वृंदावनम,
रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। आराध्य भगवान ब्रजस्वतनम, जहां पर मेरा आराध्य भगवान विराजमान है, ततधाम वृंदावन, वही धाम ही मेरा घर है, वही मेरा आश्रय स्थान है। ये अपना मन और बुद्धि, अपना हृदय में स्थापित करो। हमारा यदि कोई प्रीति है, वह मूर्ति हमारे श्री प्रिया प्रियतम ही हमारा प्रीति है। ये संसार का कोई को प्रीति मत बनाओ, धोखा है ये सब। प्रीति यदि करना है तो प्रिया प्रियतम से करो, भगवान से करो। यही हमारा असली प्रीति है, यही हमारा नित्य प्रीति है। ऐसे प्रीति करो, ऐसे प्रीति करो हमारे युगल किशोर को, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को। ऐसा प्रीति करो शयन गौर, शयन में भी प्रिया प्रियतम का दर्शन हो, शयन में भी हमारे गौरांग महाप्रभु का दर्शन हो। स्वपन गौर, स्वप्न में भी हमारा, शयन में भी, और स्वप्न में, शयन के बाद जो स्वप्न भी देखेंगे हम, जागृत अवस्था हो चाहे निद्रा अवस्था में, श्री गौरांग ही हमारा मन में स्वप्न आए, और गौरांग ही हमारे स्वप्न में आए, गौरांग ही हमारे स्वप्न में आए, और श्री प्रिया प्रियतम ही हमारा स्वप्न में आए। श्री वृंदावन धाम की श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गौ गोवर्धन द्वादश वनात्मक ब्रजमंडल धाम ही हमारा स्वप्न में आए। कालिंदी यमुना राधा कुंड श्याम कुट गिरी गोवर्धन बरसाना आदि हमारे स्वप्न में आए। इनकी जो परम चरम रसमयी लीलाएं हमारे स्वप्न में आए। गौर नयन तारा, हमारे दोनों नेत्र का तारा गौरांग महाप्रभु श्री प्रिया प्रियतम युगल किशोर, एक तरफ राधा एक तरफ कृष्ण। हमारा जीवन ही गौरांग, हमारा जीवन ही प्रिया प्रियतम, यही हमारा जीवन है। क्योंकि इसलिए गौरांग हमारा प्रियतम है, जीवन है, क्योंकि राधा कृष्ण दोनों ही मिलकर इस कलियुग में प्रथम संध्या में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु गौरांग रूप में आकर हम सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करके वे अंतर्ध्यान हो गए। टूटा गोपीनाथ अर्थात गोपीनाथ के अंदर में प्रवेश हो गए। स्वयं भगवान श्री राधा कृष्ण ही गौरांग महाप्रभु के रूप में आकर नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। श्रीमन गौरांग महाप्रभु को जय चुक्त हो, उनके चरण में बारंबार प्रणाम है। जो बहुत कोई कन्यादान करते हैं, भूमि दान करते हैं, कोई गौ दान करते हैं, तो कोई धन दान करते हैं, तो कोई रक्त दान करते हैं, तो कोई अन्न दान करते हैं। जितने भी दान हैं, जितने भी संसार में दान हैं, सभी दानों से भी उत्कृष्ट दान है कृष्ण प्रेम। जिस प्रेम को कोई प्रदान करने वाला इस जगत में नहीं थे, भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु स्वयं आकर के कृष्ण प्रेम प्रदायते। भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम को ही प्रदान कर दिए संपूर्ण जगत में। जिस प्रेम में हमारे संपूर्ण भारतवासी में वास करने वाले भक्त वृंद निमग्न है, स्निग्ध है, नित्य प्रतिदिन अवगाहन करते हैं, स्नान करते हैं, उसी में डुबकी लगाते हैं, उसी कृष्ण प्रेम में। हा राधा, हा कृष्ण, हा माधव। इसलिए हमारा जीवन गौरांग है, राधा कृष्ण है। मरण में भी राधा कृष्ण, हमारे मृत्यु के समय में भी प्रिया प्रियतम का नाम उच्चारण हो, गौरांग का नाम उच्चारण हो। गौरांग गले हार,
मृत्यु के समय में भी हमारा गला का हार बना रहे प्रिया प्रियतम राधा कृष्ण। इसलिए अपना मन को ऐसे भगवतमयी बनाना है जो विषयी संसार को ही भूल जाए। धीरे 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 भूलते भूलते इधर से घटते जाएगा, उधर बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते एक दिन भगवान का चरण, प्रिया प्रियतम का चरण में पहुंच जाएंगे। इसलिए नित्य निरंतर मन को कहना है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ए भव सिंधु रे। हे मन, तो नंद नंदन का भजन कर, क्योंकि यह संसार भय युक्त है। यह संसार में क्षण क्षण में भय, ऐसा कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं है जो अभय है। अभय तो भगवान की चरण कमल ही है। एक चींटी को भी भय है, वो भी अपना मृत्यु से रक्षा पाने के लिए भागते रहता है। पग पग में भय है, क्षण क्षण में भय है। यहां पर कोई अभय नहीं है। अरे मन, तू इस अभय भय संसार में क्यों पड़े हो? भजहु रे मन, ये मन तू भजन कर। किसका? नंद नंदन, श्री नंद नंदन, नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री राधा कृष्ण का भजन कर, प्रिया प्रियतम का भजन कर। क्योंकि अभय चरणार विंदरी, उनकी चरण कमल ही अभय है। अभय प्रदान करने वाले, उनके पास कोई भय पहुंच नहीं सकता। भय को भी भयभीत कर देने वाले जो अभय है, न भय जहां भय नहीं अभय है, उनका भजन करो। उसी के लिए ही इस मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है तुमने। इस मनुष्य जन्म के अंदर में तुमने प्रवेश किया है। इस मनुष्य जन्म को दुर्लभ जन्म कहा है। मनुष्य देहि नाम दुर्लभम जन्म। यह मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ जन्म है। मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ जन्म है। इसको ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इसको तो सत्संग में ही व्यतीत करना चाहिए, निरंतर सत्संग में ही लगाना चाहिए। तरह ये भव सिंधुरे, ये सिंधु, ये भवसागर से तब जाकर के हम तर सकते हैं, नहीं तो नहीं तर सकते हैं। तमादिदेवम करुणा निधानम तमाल वर्णम स्वहितावतारम अपार संसार समुद्र सेतुम भजामहे भागवत स्वरूपम। सत्संग के द्वारा ही हम ये भवसंसार से तर सकते हैं, क्योंकि पद्म पुराण में कहा गया है, अपार संसार, ये भव संसार से कोई भी पार नहीं पार पाएगा, कोई भी पार नहीं कर सकता। अपार न पार, अपार ही जो पार नहीं किया जा सकता, ऐसा भव संसार है, ऐसा दलदल है। यह संसार ऐसा है, अपार संसार, जिस संसार को कोई पार नहीं कर सकता। परंतु यहां पर कहते हैं कि सत्संगे तरहे भव सिंधुरे, यह सत्संग के द्वारा ही ये अपार संसार को पार कर सकते हैं। इसीलिए नित्य निरंतर गुरु वैष्णव की चरणाश्रय होकर श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ, गीता का पाठ, श्री श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य भागवत इत्यादि मन शिक्षा, उपदेशामृत, शिक्षाष्टकम इत्यादि पाठों का, भजन रहस्य आदि पाठों का श्रवण करो। गुरु वैष्णव के अतिरिक्त हमें कुछ समझ नहीं आएगा। यह संसार कैसा है जानते हैं?
शीत आतप बात वरीषण इथे किया छे परती तीरे। ये संसार कैसा है? कोई शीत से तपता है तो कोई गर्मी से तप जाता है, तो कोई बारिश से परेशान हो जाता है, कोई मृत्यु से भय पाता है। इथे की अच्छे, यहां पर क्या है? वह जो परतीत में है, अर्थात जो भगवान के पास में है, वो क्या इस संसार में है? तुच्छ है ये संसार। ये केवल भोगालय है। भोगियों को ही ये संसार अच्छा लगता है, जो अपना सुख के लिए मात्सर्य बुद्धि के रूप से दूसरे को पैर खींचना, दूसरे का निंदा करना, अपमान करना, चोरी करना, छल कपट करना, यही तो है ये संसार में। और क्या है? ये संसार मल युक्त है, परंतु भगवान का धाम मल रहित है, निर्मल है। इसलिए इस विषयी संसार विषयी भोगियों का जो स्वभाव है, वह स्वभाव तो रहेगा। इन स्वभावों से निकलने की प्रयास यदि करना है तो साधु संग की ही माध्यम से हम प्रयास कर सकते हैं। हमें तो ऊपर ही जाना है। ऊपर का मतलब इससे ऊपर, अर्थात इससे परे जाना है, पार पाना है, उस पार जाना है जहां प्रिया प्रियतम विराजमान है। इसलिए निरंतर भजन कीजिए, साधन कीजिए और इस दास के ऊपर में भी कृपा कीजिए ताकि अच्छे से साधन हो पाए, भजन हो पाए। किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा कर दीजिएगा। अज्ञानी बालक समझकर आप अपने ही संशोधन कर दीजिएगा, किसी भी प्रकार का गलती हुई हो तो। आज यही वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में यह दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, कृपा प्रार्थना करते हुए आज यही वाणी को विराम करते हैं। श्री श्री राधा विनोद बिहारी श्री राधा मदन गोपाल श्री गोपाल जी भगवान श्री राधा रानी चरण कमल में अर्पित करते हुए आज यही वाणी को विराम करते हैं। श्रील गुरु महाराज जी को अर्पण करते हुए आज यही वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। कल पंचम श्लोक में प्रवेश करेंगे। शिक्षाष्टकम पंचम श्लोक में कल प्रवेश करेंगे। आज ही वाणी को विराम करते हैं। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में यह दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। राधे श्याम। आप सब सुखद पूर्वक होंगे, यही दास का आशा है। सब सुखी रहिए, अच्छा से भजन कीजिए और यह दास के ऊपर में भी कृपा कीजिए। यही रघुनाथ दास गोस्वामी का आदेश है। भजन ही एकमात्र हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य पथ से भ्रष्ट नहीं होना है। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। राधे श्याम।